सासाराम से लोजपा के प्रत्याशी रामेश्वर प्रसाद चौरसिया ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में कम काम ज़्यादा कमीशन का खेल चल रहा है। इस सरकार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। नामांकन किए हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, सासाराम में अभी क्या व्यवस्था है? जिस क्षेत्र में आप जो है नामांकन किए हैं, इस क्षेत्र की विधि व्यवस्था क्या है? देखिए, सासाराम मेरा पुराना क्षेत्र है। पहले परिसीमन के पहले सासाराम के 15 पंचायत हमारे में था 19 के हिस्से, और सासाराम का जो वार्ड है 32 वार्ड था पहले, अभी कितना है? 32 वार्ड से शायद 8-10 मेरे वार्ड में। तो सासाराम प्रखंड का 19 में से 15 पंचायत, यहाँ 1/4 वार्ड। तो जो सासाराम का परिसीमन हुआ तो आधा तो नोखा से कट के आ गया। उस समय वहाँ काम करता था, तो जो मेरे इलाके में था वहाँ भी जाके देखिएगा डेवलपमेंट। लेकिन मेन जो सासाराम शहर है, जिसका प्रयास में विधायक था, सासाराम से पहले ही था तब भी करता था, नरकीय जिंदगी जी रहे हैं सासाराम। अब देखिए जीटी रोड का क्या हाल है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है, क्या हाल है। ये शेरशाह की नगरी है। 5 साल में शेरशाह ने पूरी हिंदुस्तान को बदल दिया था। ये 15-15 साल राज किया। उनका राज तो खैर अपहरण अत्याचार के लिए जाना जाएगा, और ये राज भी भ्रष्टाचार के घेर चढ़ा। फर्स्ट फेज में तो अच्छा काम जब हमारे साथ हटने के बाद ये डिरेल हो गए माननीय मुख्यमंत्री, और उनको ध्यान ही नहीं है। पता नहीं है क्या है। सासाराम के विधायक भी थे, 5 साल रहे, अभी आ गए जदयू में। उनको ये दिखता नहीं है। गंदगी अब चल नहीं सकते, धूल चल नहीं सकते, कीचड़ इतना चलना मुश्किल। और मोदी जी की जो योजना है, सफाई की योजना और सड़क की योजना, शहरों को सुंदर बनाने की योजना, सबके पैसे आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? कौन पूछने वाला नहीं। तो मैं मानता हूं कि शेरशाह की नगरी को नरकीय जीवन में लोगों ने तब्दील कर दिया, और इनका समय पूरा हो गया है। ये 15-15 साल राज किए बिना कुछ। और सच पूछिए तो मैं सासाराम को देख करके कि यहाँ विकास हो, मैं पहले भी कोशिश किया कि सासाराम से ही मुझे मिले, नोखा से नहीं। मैं लगा था पार्टी भी कर रही थी सासाराम जाएगी, एक इक्वेशन भी हमारा बनता है यहाँ। और आप देखिएगा, मैं जब सासाराम से विधायक बनूंगा, और मुझे लगता है कि जनता भारी बहुमत से जिताएगी। 3 महीने के अंदर सासाराम में आपको गंदगी भी नहीं दिखेगी, और जल जमाव और जो ये ट्रैफिक जाम से भी आपको निजात, और पूरी प्लानिंग होगी, टाउन प्लानिंग होगी। क्योंकि ये अपना शहर है, पुराना शहर है, और एक प्रमुख शहर है। दुनिया में सासाराम को लोग जानते हैं, या तो शेरशाह के नाम से सासाराम जानते थे, या बाबू जगजीवन राम के नाम से सासाराम। लेकिन दुख की बात है कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन लोकल जो विधायक अच्छा काम नहीं, किसी ने ध्यान नहीं। इसलिए सासाराम के भविष्य को सुधार। यहाँ के किसानों के बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, किसानों के बारे में तो मोदी जी भी बहुत ख्याल रखते हैं। और जब हम लोग थे तो प्रदेश सरकार से मांग किए थे कि जो उसकी उपज है उसका लागत MSP तो मिले। या तो प्रदेश सरकार बीमा खरीदती ही नहीं, और किसानों की हालत ये है साहब कि यहाँ से सस्ते में धान ले जाकर हरियाणा पंजाब वाले FCI को देते हैं, प्रदेश सरकार FCI नहीं पहुँचाती। तो हो क्या गया है, प्रदेश सरकार में काम कम, अब कमीशन ज़्यादा। काम के पहले ही कमीशन तय होने लगता है, तो क्या कोई काम करेगा? क्या FCI में कोई काम करेगा? कौन पहुंचाएगा? क्या मुखिया काम करेगा? क्या पार्षद करेगा? और क्या आपका जनप्रतिनिधि काम करेगा? तो कमीशन बना हुआ है ऊपर से लेकर के नीचे तक। देखिए, भ्रष्टाचार की गंगोत्री ऊपर से चलती है। जैसे पानी ऊपर के से नीचे बहता है ना, तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री। अगर राजा ठीक हो, कहीं बताइए अधिकारी भ्रष्टाचार, इसको रोकना पड़ेगा। और हर पार्टियों में हम ये देख रहे हैं, 15-15 साल राज करने के बाद इतना अहंकार हो गया है। सब अच्छे अच्छे लोगों को निकाल दो, कोई बोले नहीं।
आप बताओ, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर बने थे, कोई नाम भी जानता था? वो क्या किए एजुकेशन में? एजुकेशन की स्पेलिंग नहीं लिखने आती, उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना दी। शिक्षा का सर जो शिक्षक जो है उनको जो है विद्यालय में होना चाहिए। तो क्या कर रहा है कि आज जो है सरकार में शिक्षक सड़कों पर उतर रहे हैं। देखिए, शिक्षक के बारे में मैं कहूँ आपको, सरकार की पॉलिसी बड़ी जो शिक्षक बहाल हो गए हैं, सिर्फ बिल्डिंग बढ़ाने से पढ़ाई नहीं होती है। हम लोग तो गांव में ही पढ़े हैं, उस समय तो मिट्टी के दीवार होते थे, कपड़े होता था, शिक्षक अच्छे होते थे, तो यहीं से पढ़ करके हम लोग JNU तक पहुँचे। यहीं से पढ़ के लड़का इंजीनियरिंग पढ़ा, IIT किया, मेडिकल किया। आज तो बिना कोचिंग का जाता ही नहीं है। आज कोचिंग पढ़ना पड़ता है लड़कों को। हम लोग कोचिंग में लड़के को पढ़ाते थे, ऐसी शिक्षा मिलती थी। तो ये शिक्षा के नाम पर भी ये ढकोसला, ये लोग नहीं चाहते ना कि पब्लिक शिक्षित हो, इनको वोट नहीं देंगे। जब शिक्षित पब्लिक हो जाएगी इनको वोट नहीं भी सकती ऐसे लोग। तो ये 15 साल का दोनों गुरुआ को हटना चाहिए। 15 साल बहुत होता है। अब मुख्यमंत्री का चेहरा भी कोई देखना नहीं चाहता, बहुत रिएक्शन है, आप लोगों को तो पता ही है। इसीलिए JDU की सबसे बुरी हाल होगी। और राजद का के बारे में सोचिए ही नहीं, क्योंकि राजद यहाँ कुछ है ही नहीं। पता नहीं कहाँ से लाकर लोगों को टिकट देते थे। पहले आप समझिए, काम कार्यकर्ता करता है, टिकट कहाँ से लाकर के देते हैं। और असर क्या है कि जो काम करता है, जो पॉलिटिकल लोग है, कार्यकर्ता है, उसको लोगों से टच रहता है, उसको भी डर है, उसको मालूम है हमें क्या करना है, वो समझता है व्यवस्था कैसे करनी है। आप किसी को भी देखो, अब एक दुकान चलाने वाले को टीचर नहीं बना सकते, और एक हेडमास्टर को नहीं लिखोगे दुकान चले जाओ। हर की व्यवस्था है। तो पार्टी में जो कार्यकर्ता संघर्ष करता है, हर व्यवस्था को सीखता है, जानता है। हाँ, आपके मित्र है, किसी को बुला के क्यों काम करेगा? उसको मालूम है चढ़ावा चढ़ाने से हमारा टिकट कंफर्म है, तो क्यों काम करेगा? और जो अपहरण वाला मामला है, आपको मालूम है कि सासाराम में किस तरह की स्थिति बनी थी। मैं पहली बार विधायक है, यहाँ से नहीं था, पीवी रोड जाम किया था। तो सासाराम को बदलना है, इसको सही करना है। और मौजूदा सरकार के कार्यकाल को सर क्या करें? मौजूदा सरकार फेल है, बता तो दिया आपको। अब तो नीतीश जी को देखना चाहते, अब इनके बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि काम करने वाले नहीं। जो काम करते हैं वो खाली कमीशन के लिए करते हैं। मतलब आप समझिए, काम सरकार कमीशन के लिए करे, ये बड़ा दुर्भाग्य है इसका। और सरकार कमीशन के लिए काम करेगी तो अधिकारी क्यों नहीं करेगा? अधिकारी से ही कमीशन आता है सरकार को। नीचे जो कॉन्ट्रैक्टर से जाता है तो अधिकारी के पास आता है, वही सरकार को पहुंचाता है। तो सरकार ने तय कर रखा है। अब तो सुनते हैं कि हर काम पर कमीशन तय है सबका, इनको इतना देना, उनको उतना। ऐसे चलता है कोई प्रदेश, ऐसे विकास होगा? ऐसे आप विकास के मॉडल की बात करते हैं? दारू पंचायत गाँव खुलवा दिए, बंटवा दिए पहले, अब बंद कर रहे हो। और तो आप दारू बंद के तो दारू आ क्यों रहा है? फोन करो, दारू पहुंच रहेगा गाँव में। ऐसे कोई सरकार चलती है? दारू बंद करने से 10 लाख ये आपके होम्योपैथ वाले लोग मर गए। कोई व्यवस्था सिस्टम से किया जाता है? सासाराम में था, ब्लॉक में बिकता था, कोई गांव का मजदूर नहीं आता था मारने में। व्यवस्था थी, मेडिसिन का काम चलता था। आपने क्या किया? तो बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेते। इसे कितना नुकसान हुआ? दारू के नाम पे इनके पार्टी के लोग, जदयू के लोग, कौन दारू के नाम पर पकड़ा गया था? जदयू का सबसे पहले नालंदा का अध्यक्ष पकड़ा गया था, मुख्यमंत्री गिरी जी देकर। क्या वो कार्रवाई हुई? जो पकड़ा IAS पर ही कार्रवाई होगी, IAS को हटना। तो ये अपने लोगों से दारू की दलाली कराते हैं। और बिहार के गाड़ी कमाई का पैसा जो यहाँ जमा होना चाहिए तो सरकार के एक चक्कर में बाहर जाता है, दारू बाहर से आता है। सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, दारू समेत सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई। कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है। अब गांव दारू खोल के लोगों को इन्वाइट करो, फैक्ट्री लगा दिया। ठीक है, आप दारू बंद किए, फैक्ट्री क्यों बंद की? फैक्ट्री से दारू बनता बाहर जाता, बंगाल में बिकता, UP में बिकता, हरियाणा में बिकता। अब वहाँ से तो आपके यहाँ आ रहा है, आप लोग को नहीं पा रहे। तो बिल्कुल चौपट है सरकार। एक तो निरंकुश है और विकास के नाम पर जीरो है। भ्रष्टाचार में तो गंगोत्री भ्रष्टाचार के बारे में इसीलिए लोगों ने मन बना लिया है कि 15 साल उनका देखा, 15 साल इनका देखा, अब नया बिहार बनाना है। और मैं आपको बता देता हूँ कि अब पब्लिक भी मान चुकी है, और पब्लिक और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि लोजपा भाजपा ही एक भी होगा। आप जगह जगह देखिएगा तो कहीं भाजपा के लोग जदयू के साथ नहीं जा रहे हैं, और जदयू का तो जिला अध्यक्ष बयान दे दिया है कैमूर का, हम सभी सीटों पर भाजपा को हराएंगे।
क्यों भाजपा का कार्यकर्ता उसी लिए काम करेंगे? काम हम करते हैं, टिकट होल्ड ले चाहता है, छीन के दादागिरी करते हैं, क्यों काम करें? बहुत बहुत धन्यवाद।